नमस्कार, जोहार। आज बात करने वाले हैं मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त के बारे में। सिमडेगा से शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। सिमडेगा जिले में महिलाओं के बैंक खाते में 24 सितंबर 2025 को 2500 रुपये यानी कि 14वीं किस्त आना शुरू हो चुका है। आज है 25 तारीख। आज कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां पर 2500 रुपये आपके बैंक खाते में आने वाले हैं, किन किन महिलाओं को मिलेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सिमडेगा में जैसे ही पैसा पहुंचा, गांव-गांव में बैंक और सीएससी सेंटरों के बाहर महिलाओं की भीड़ लग गई। तो आज हम जानते हैं सिमडेगा के अलावा ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर आज 14वीं किस्त आने की संभावना है। इसके अलावा जिन महिलाओं की अभी तक 13वीं किस्त भी नहीं आई है, उन्हें 13वीं या फिर कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें 12वीं किस्त भी नहीं मिली है, उन्हें 12वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब बारी है बाकी के जिलों में पैसा आने की। अगर आप सिमडेगा से नहीं हैं तो क्या, तो दोस्तों आपके ज़िले में भी धीरे धीरे पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर 13वीं किस्त के बाद अब भैया बात है यहाँ पर 14वीं किस्त की। और अगर हम 13वीं किस्त की बात करें तो ये वो ज़िले थे जहाँ पर पहले पैसा आया था। जैसे सिमडेगा में पहले भी जल्दी पैसा आया था, रांची, धनबाद, ये वो ज़िले हैं जहाँ पर सबसे पहला पैसा आता है मैया सम्मान योजना के तहत। इसी पैटर्न के आधार पर अगर इस बार भी देखें तो 25 सितंबर इन टॉप जिलों में सबसे पहले राशि आने की संभावना है। यानी कि अगर आप सिमडेगा से हैं या फिर अगर आप रांची, धनबाद, बोकारो, गिरदीद से हैं तो आपके पास भी आज यानी कि 25 सितंबर को पैसा आने की संभावना है। आपने अपना बैंक अकाउंट चेक करना है कि आपके बैंक खाते में पैसा आया है या फिर नहीं। अगर जिन लोगों के पास पैसा नहीं आया है या फिर नहीं आता है, उन्हें क्या करना होगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे देखो, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है हजारीबाग में, इसके अलावा जमशेदपुर में बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शिकायत आ रही है कि उनके पास अभी तक 12वीं किस्त भी नहीं आई है, 13वीं किस्त भी नहीं आई है और यहाँ पर सरकार 14वीं किस्त भी देना चालू कर चुकी है। तो जो ऐसे ज़िले हैं जैसे हजारीबाग है, इसके अलावा जमशेदपुर है, ये दो ज़िले हैं जहाँ पर पैसा आने में थोड़ी दिक्कत हुई है। यहाँ पर पैसा कब आएगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूँ। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिनके पास अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपने क्या करना है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। अब आते हैं हजारीबाग जिले और जमशेदपुर जिले की तरफ। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें 13वीं किस्त भी अभी तक नहीं मिली है। हजारीबाग में पिछले कुछ महीनों में डीबीटी लिंकिंग और वेरिफिकेशन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ पर पैसा आपके बैंक अकाउंट पर आता है। महिलाओं के जो भी महिला है उसी के खाते में पैसा आएगा, दूसरे के अकाउंट पर नहीं आ सकता है। इसलिए डीबीटी लिंकिंग या फिर वेरिफिकेशन से संबंधित जो समस्याएं हैं हजारीबाग में काफ़ी ज़्यादा आई हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में भी यही हाल है, वहाँ भी बहुत सारी महिलाओं को यही समस्या आ रही है जिसकी वजह से उनका स्टेटस पेंडिंग में दिखा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जिन महिलाओं को अभी तक 13वीं किस्त नहीं मिली है उनके खाते में 13वीं और 14वीं किस्त एक साथ यानी कि 2500 रुपये प्लस 2500 रुपये यानी कि टोटल 5000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। अगर आपको 12वीं किस्त या फिर 13वीं किस्त नहीं मिली है तो आपको 13वीं और 14वीं एक साथ मिलकर सीधा आपके बैंक अकाउंट पर 5000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे 14वीं किस्त यानी कि ये 25 सितंबर के तहत। और जिनके पास अभी तक 12वीं किस्त भी नहीं आई है या फिर जिनकी 12वीं किस्त भी अभी तक अटकी पड़ी है, उन्हें सरकार 12वीं, 13वीं और 14वीं यानी कि तीनों किस्त की राशि एक साथ भेजकर 7500 रुपये उनके अकाउंट पे भेजने वाली है। अब जानते हैं पैसा अटकता क्यों है। अगर आपका भी पैसा अभी तक नहीं आया है तो इसका कारण क्या हो सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पैसा अटका कैसे, क्योंकि कुछ महिलाओं के पैसे तो टाइम से आ गए हैं, उनकी 12वीं किस्त, 13वीं किस्त और 14वीं किस्त भी यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी अभी तक 12वीं किस्त भी नहीं आ पाई है या फिर 13वीं किस्त नहीं आ पाई है। तो इसका कारण सबसे बड़ा जो होता है वो हमारी ही कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, जैसे डीबीटी सक्षम ना होना। अगर आपका बैंक अकाउंट डीबीटी सक्षम नहीं है, डीबीटी के थ्रू होता क्या है, देखो अगर आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक नहीं है तो पैसा रिजेक्ट हो जाएगा और इसका हल है बैंक में पहुंचकर डीबीटी लिंकिंग करवाएं। अगर आपका देखो डीबीटी के थ्रू क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यहां पर जो भी खाता धारक है यानी कि जो महिला मैया सम्मान योजना के तहत जिसे राशि मिलने वाली है, केवल उसी के बैंक अकाउंट पे पैसा जाएगा, दूसरे किसी व्यक्ति को वो पैसा नहीं मिल सकता है। इसलिए डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो बेनिफिशियरी है उसी के अकाउंट पे सीधा अमाउंट जाना चाहिए। अगर आपका बैंक डीबीटी एनेबल नहीं है
तो डीबीटी से लिंक करवाइए उसे सबसे पहले अपने बैंक में जाकर। इसके अलावा दूसरा कारण होता है आधार सीडिंग ना होना। आधार सीडिंग क्या है? अगर आपका नंबर आधार खाते से जुड़ा हुआ नहीं है, जो आपका मोबाइल बैंक अकाउंट है, इस केस में भी आपकी किस्त नहीं आएगी। आधार सीडिंग चेक करने के लिए भी आपको अपने बैंक अकाउंट में जाना होगा या फिर आप सीएससी सेंटर भी जाकर देख सकते हैं। एक जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है, भौतिक सत्यापन ना होना। अगर आपने अभी तक अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, इस केस में भी आपकी राशि अटक जाएगी, आपको 12वीं 13वीं किस्त नहीं मिली होगी और मोस्ट प्रोबेबली अब आपको 14वीं किस्त भी नहीं मिलेगी। बिना सत्यापन आपके खाते में पैसा नहीं आ सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपने करना क्या होगा? इसके अलावा लिस्ट में नाम ना होना, यह भी एक बड़ी समस्या है। अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में ही नहीं है तो किस्त आपके आने की कोई भी चांसेस नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने पंचायत भवन जा सकते हैं आप लोग, या फिर अपने वीडियो ऑफिस जा सकते हैं। आपको अपने प्रखंड में भी, आप ब्लॉक ऑफिस में भी जा सकते हैं। अधूरे दस्तावेज का होना, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ही गलत लगाए हैं या फिर आप फर्जी तरीके से, गलत तरीके से पैसा लेना चाहते हैं यहाँ पर मैया सम्मान योजना के तहत, तो भी इस केस में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट सही लगाने हैं, और अगर आपने सही लगाए हैं तो जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, जैसे लिस्ट में नाम ना होना, अधूरे दस्तावेज होना, या फिर डीबीटी लिंकिंग ना होना, आधार सीडिंग ना होना, ये सारी चीज़ें चेक करें। फिजिकल वेरिफिकेशन ना होना, अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको इंतजार केवल करना है 3 से 4 दिनों का, यानी कि दुर्गा पूजा से पहले पहले आप सभी के अकाउंट पे 14वीं किस्त की राशि आ जाएगी। जिनकी 12वीं 13वीं 14वीं नहीं आई है, उनकी तीनों एक साथ आ जाएंगी, यानी कि 7,500 रुपये उनके अकाउंट पे सीधे सीधे अभी दुर्गा पूजा से पहले भेज दिए जाएंगे। अब आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो सबसे पहले तो आपको 3 से 5 दिन का इंतजार करना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इस योजना के तहत पैसा एक ही दिन में सभी जिलों में नहीं आता है। ये खास बात है। अगर सिमडेगा में आ गया है, जरूरी नहीं है आज ही रांची में आ जाए, आज ही दूसरी जगहों पर भी आ जाए। आपको केवल और केवल इंतजार करना होगा 5 से 7 दिनों का। सबसे पहला समाधान तो यही है। अगर आपने इंतजार किया और दुर्गा पूजा यानी कि अक्टूबर की शुरुआत तक भी आपके पास पैसा अगर नहीं आया, सितंबर लास्ट तक भी, तो आपने क्या करना है? तो आपने ये नियम फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो अपने पंचायत भवन में जाकर अपनी लिस्ट में नाम चेक करो कि क्या आपका लिस्ट में नाम है भी या फिर नहीं है। अगर आपका नाम है तो आपके पास पैसा नहीं आया, तो अपने वीडियो ऑफिस में जाकर अपने दस्तावेज यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाओ। अगर वो सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं, अपने बैंक में जाकर देखो कि भैया डीबीटी लिंकिंग है या फिर नहीं है, आपका डीबीटी एनेबल है या नहीं है। आधार लिंकिंग कंफर्म करो कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट खाते के साथ जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो जल्द ही आपका भी पैसा आ जाएगा, आपको भी कोई भी रुकावट यहाँ पर आने वाली नहीं है। जरूरी बातें मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो हमने जाना, सिमडेगा में पैसा आ चुका है, यानी कि 14वीं किस्त आ चुकी है। अब आपके जिले में भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा आ चुका है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगले जिले जहां पर सबसे ज्यादा संभावना है पैसा आ सकता है, रांची, धनबाद और गिरिडीह जैसे जिलों में यहां पर पैसा आने की संभावना है। जिन महिलाओं की पिछली किस्त अभी तक नहीं आई है, उन्हें एक साथ 5,000 या 7,500 रुपए मिल सकता है। जिसका डीबीटी लिंकिंग नहीं है या वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत से वेरिफिकेशन अपना करवाना चाहिए, जिससे कि उनका वेरिफिकेशन होने के बाद उन्हें सीधा 7,500 रुपए, या फिर जिनके पास अभी तक पैसा आ चुका है 12वीं किस्त, उन्हें 13वीं और 14वीं किस्त एक साथ मिलकर 5,000 रुपए की राशि मिल पाए। तो ये था ओवरऑल इस वीडियो में। आज हमने जाना कि मैया सम्मान योजना के तहत आपको कैसे पैसा मिलेगा, किन जिलों में आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पे पूछो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको इसी तरह की वीडियोस को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।